बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स, ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। तो इस सारे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 230.75 किलोग्राम जैगरी पाउडर मीन शक्कर गुड़ वगैरह जो सा है, इतने किलोग्राम उसको पैक करना है इक्वली पैकेट्स में, जबकि हर पैकेट के अंदर 2.5 kg तक जो जैगरी पाउडर है वो आ सकता है, कंटेन किया जा सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, कितने पैकेट्स में इतने किलोग्राम जैगरी पाउडर पैक हो जाएगा अगर हर पैकेट के अंदर 2.5 kg जैगरी पाउडर डाला जाएगा। तो उसके अलावा वो कह रहा है आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर, कितना जैगरी पाउडर आ जाएगा 15 पैकेट्स में अगर हर पैकेट में 2.5 kg जैगरी पाउडर डाला जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। टोटल जैगरी पाउडर जो सा है वो 230.75 किलोग्राम है, और एक जैगरी पाउडर जो सा है, एक पैकेट है जो उसके अंदर 2.5 kg तक जैगरी पाउडर आ सकता है। तो हमने जस्ट क्या करना है, ये जो हमारे पास टोटल किलोग्राम है जैगरी पाउडर के, उसको हमने एक पैकेट के अंदर जितना आ सकता है उस पर डिवाइड करना है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स हमें चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मैस, या टोटल वेट भी लिख सकते हैं, टोटल मैस ऑफ जैगरी पाउडर। तो वो उसने हमें दे रखा है टोटल मैस 230.75 kg। उसके अलावा उसने एक पैकेट का मैस हमें दिया हुआ है, ठीक है, 2.5 kg। तो हम लिखेंगे मैस ऑफ ईच पैकेट। हर पैकेट का जो मैस है वो 2.5 kg है, और हमने क्या मालूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, और इसके लिए हमें जस्ट क्या करना है, टोटल जो हमारे पास है शक्कर है, गुड़ है, उसको हमने एक पैकेट के अंदर जितना आ सकता है उस पर डिवाइड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स इज इक्वल टू टोटल हमारे पास है 230.75, और इसको हमने डिवाइड करना है मैस ऑफ ईच पैकेट के साथ, और वो है 2.5, ठीक है। इस टोटल मैस को हमने एक पैकेट के मैस के साथ जस्ट डिवाइड करना है, तो हमें मालूम हो जाएगा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स कितने होंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास है 230.75, और ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम इस तरह से डाल लेंगे, और उसके बाद है 2.5। अब दोनों वैल्यूज़ जो सी हैं वो डेसिमल में हैं, तो हमने क्या करना है, इनका डेसिमल रिमूव करना है। और डेसिमल को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम इसको ऊपर वाली वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखेंगे, और डिवाइड में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा देंगे। इस तरह ऊपर वाली वैल्यू का पॉइंट ख़त्म हो गया, और नीचे वाली वैल्यू 2.5 है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने बगैर विदाउट पॉइंट के इसको लिखा, और न्यूमरेटर में इस पॉइंट की प्लेस पे 1 और इसके आगे एक नंबर है तो 1 0, ठीक है। अगेन इसको रिपीट करते हैं। हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू थी डेसिमल की, उसको हमने डेसिमल रिमूव करने के लिए उसको विदाउट डेसिमल लिखना है, और डिवाइड में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0, और डिनोमिनेटर में 2.5 है तो इसको भी विदाउट डेसिमल लिखना है, और इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए न्यूमरेटर में इस पॉइंट की प्लेस पे 1 और इसके बाद एक नंबर है तो 1 0।
यूँ कह लें कि ऊपर वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो इसको ख़त्म करने के लिए नीचे 100, और नीचे वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो इसको ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 लगाया। ठीक है, तो ये 0 इस 0 से कैंसिल, और रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो है 23075 एंड डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 25। ये जो 0 था ये इस 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया 23075 और डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 25। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ 25 और 23075 के टेबल से कट हो जाती हैं। ठीक है, तो 23075 इसको 5 के टेबल से डिवाइड करके चेक करते हैं 5 के टेबल में किसके साथ आता है। 5 4 टाइम 20, उसके बाद 3 - 0 3 और ये 0 ड्रॉप कर लिया, और 5 6 टाइम 30, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 ड्रॉप कर लेंगे, और 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, 5 1 टाइम 5, और 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, इस 5 को ड्रॉप किया 25। तो इस तरह हमारे पास 5 5 टाइम 25, तो इट मीन्स के 5 के टेबल में हमारे पास ये वैल्यू जो सी है वो 4615 से कट हो जाएगी। 5 के टेबल यूज़ किया 4615 और 5 5 टाइम 25, तो यूँ 5 के टेबल से 5 के टेबल 4615 टाइम रीड करें तो आ जाएगा 23075 और 5 5 टाइम 25। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 4615, और डिवाइड में रह गया है 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे देखें 4615 है और यहाँ पे 5 है, तो ये अगेन 5 के टेबल से 4615 डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 45 है तो 5 9 टाइम 45, वहाँ 46 था तो 5 9 टाइम 45, 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया, इस 1 को ड्रॉप कर लिया। अब 11 हो गए तो 5 2 टाइम 10, 1 में 0 माइनस किया 1 और इस 5 को नेक्स्ट ड्रॉप कर लिया, और 5 3 टाइम 15 है। ठीक है, तो यूँ इस तरह से ये वैल्यू 5 के टेबल में 4615 जो है 923 के साथ कट हो जाएगी। इसको कट किया 923 लिखा और 5 1 टाइम 5, तो हमारे पास क्या रह गया न्यूमरेटर में 923 और डिनोमिनेटर में 10 1 टाइम 10। तो अब हम 923 को डिवाइड कर लेंगे 923 डिवाइडेड बाय 10, 10 9 टाइम 90, तो 2 - 0 हमारे पास 2 आ गया, इस 3 को हमने ड्रॉप कर लिया। अब 10 2 टाइम 20, यहाँ पे 23 हैं तो माइनस कर लेंगे, 3 - 0 3 आ गया। अब देखें 3 10 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0। अब 10 3 टाइम 30, ठीक है, 30 - 30 हमारे पास क्या आ गया 0। तो इस तरह से 923 को 10 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 92.3। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 3 है। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 92.3 और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 92.3 को 93 कह लेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि थस अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि 0.3 आगे आ रहा है इसलिए हम 92 नहीं बल्कि 93 इसको ले लेंगे। थस अप्रॉक्सीमेटली 93 पैकेट्स विल बी पैक्ड, 93 पैकेट्स विल बी पैक्ड। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 93 पैकेट्स में जो है वो जैगरी पाउडर जो है वो पैक्ड होगा अगर एक पैकेट के अंदर 2.5 kg हो। इसी के अंदर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। तो अब हमें क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर फाइंड करना है जबकि पैकेट्स की तादाद 15 है और हर पैकेट के जो मैस है वो 2.5 kg है। ठीक है, तो हम डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जो दिए गए हैं हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, और उनकी तादाद यहाँ पे दी गई है नंबर ऑफ पैकेट्स इन 15 पैकेट्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15, जबकि यहाँ पे मैस दिया गया है हर पैकेट का। ठीक है, और वो है 2.5 kg, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ ईच पैकेट हर पैकेट का जो मैस है वो उसने दे रखा है 2.5 kg। तो हमें क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर फाइंड करना है। ठीक है, कि इतने पैकेट्स हों और हर पैकेट के अंदर इतनी जैगरी पाउडर हो, तो तब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी जैगरी पाउडर की। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी
ऑफ जैगरी पाउडर। तो हमें जस्ट क्या करना है, ये जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देना है जितना मैस है एक पैकेट का उसके साथ। तो इससे हमारे पास जो है वो क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ जैगरी पाउडर आ जाएगी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, तो 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया। 5 2 टाइम 10 और 10 में 2 कैरी प्लस किया तो 12, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 1 5 टाइम 5 और 1 2 टाइम 2, अब इनको ऐड कर लेंगे 5 2 + 5 7 और 1 + 2 3। अब क्वेश्चन में 1 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। तो इट मीन्स के हमारे पास जो 37.5 kg है क्वांटिटी होगी जैगरी पाउडर की, अगर नंबर ऑफ पैकेट 15 हो और एक पैकेट का मैस 2.5 kg हो। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। उसने हमें कहा था कि अगर इतने किलोग्राम जैगरी पाउडर हो और उसको 2.5 kg के अंदर पैक करना हो तो कितने पैकेट्स रिक्वायर होंगे इतनी जैगरी पाउडर को, और हर पैकेट के अंदर इतनी जैगरी पाउडर हो तो तब कितने पैकेट्स में ये पैक हो जाएगी। तो हमने इस क्वांटिटी को जस्ट इस पे डिवाइड किया तो हमें मालूम हो गया नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। इसके अंदर डेसिमल था दोनों वैल्यू में, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू का डेसिमल रिमूव करने के लिए नीचे 100 और नीचे वाली वैल्यू का डेसिमल रिमूव करने के लिए हमने ऊपर 10 लगाया। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रहेगी हमने उनको लिखा। इन दोनों वैल्यूज़ को 5 के टेबल से कट किया तो 4615 से ये 5 के टेबल में आ गई और 5 टाइम 25। फिर इस वैल्यू को हमने 5 के टेबल से दोबारा से डिवाइड किया तो 923 आ गया आंसर। 923 को 10 पे डिवाइड किया तो 92.3 आया। फिर 92.3 को हमने राउंड ऑफ करके 92.3 के बजाय 93 ले लिया। थस अप्रॉक्सीमेटली 93 पैकेट्स विल बी पैक्ड। 93 पैकेट्स के अंदर जो है वो इतने किलोग्राम जो जैगरी पाउडर है, शक्कर है, गुड़ है, वो पैक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसने जो सेकंड हमें क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि ऑल्सो फाइंड द हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। तो हमने इसमें जस्ट टोटल जो नंबर ऑफ पैकेट्स थे उसको मैस ऑफ ईच पैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर आ गई।